हियानशिन, शांत हो जाओ। तुम्हें दवा दी गई है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अस्पताल नहीं, मेरी मदद करो। क्या तुम देख रहे हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम बोलो। मुझे विश्वास दिलाओ। इस पल में तुम मुझे किसी और नहीं समझ रहे। लियूनान जी, राख हो जाऊं, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। जी, तुम बताओ, तुम्हें पहचान छुपाकर उस लियू परिवार में क्यों रहना पड़ा? उन्होंने मुझे अनाथालय से बचाया था। इन सालों में तुमने लियू परिवार की मदद की है, उनकी असली बेटी को वापस लाया और उन्हें एक गुमनाम परिवार से शीर्ष पर पहुंचा दिया। इतना बड़ा एहसान चुकाया जा चुका है ना? चाची ने तुम्हारे लिए बेहतर तैयार किया है। आनंद लो। दीदी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं नहलाने में? युवराज, दादाजी को पोता चाहिए था, इसलिए उन्होंने दवा दी। तुम जाओ। आखिरकार भेज दिया। हियानशिन, दीदी, नहाने का पानी तैयार है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। बदमाश। क्या मेरी पहली रात लेकर भागने की सोच रहे हो? लियू सहपाठी, कितने सालों बाद मिले, इतने जोश में। कल तो तुमने मुझे कमरे में खींच लिया था। तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारे और उस गोरे लड़के के बीच में आ गया? मुझे जबरदस्ती उस कमरे में धकेला गया था। मैं तो उसे जानता भी नहीं था, निकलने ही वाला था कि तुमने खींच लिया। ओह, जो तुम कहो सही ही होगा। हियानशिन, क्या हुआ? लियू सहपाठी, क्या हुआ? लियू सहपाठी, मैं यानशेन, लोग कह रहे हैं तुम सम्राट के लिए काम करते हो, दिन में 3 नौकरियां। क्या यह सच है? तुम इतने व्यस्त हो, इसलिए प्यार के लिए समय नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझे बताओ, इस तरह तुम मेरे साथ डेट पर जा सकते हो। लियू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैं बहन की बात शायद जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में यानशेन मेरे साथ खाना खाने जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। लो, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। तुम रख लो। क्या तुम सच में मुझे मेल मॉडल समझते हो? नहीं, क्या? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक गिगोलो हूं, इसलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हो? यह मेरी मेहनत की कमाई से कहीं ज्यादा है। थोड़ा दिल तो हिल गया। मैं तुम्हें पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम सही रास्ते पर आओ, न कि गलत रास्ते पर जमकर चलो। तुम मुझे वापस दे दो। हिलना मत। या फिर क्या तुम एक बार और चाहते हो? शायद तुम थोड़े और पैसे फेंक दो और सीधे मुझे ही खरीद लो, कितनी भी बार चाहो। बेशर्म। फिर भी इतना प्यारा। लियूनान जी, तुम बच नहीं सकते। युवराज, बुजुर्ग कह रहे हैं कि आपका फोन लगातार बंद है। बूढ़े बदमाश, अगर तुमने फिर से ऐसी घटिया चाल चली तो मैं नसबंदी करवा लूंगा और हे परिवार का वंश ही खत्म कर दूंगा।
ओह, ठीक है, बस इतना ही। आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहन बहुत खुश है। लो, यह तुम्हारे लिए। बहन अक्सर आया करो। चलो। अरे, तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे देखो, कल रात बहुत भारी रही होगी। कहीं 300 दौर की लड़ाई तो नहीं हुई? अरे, तुम्हें देखो। सच में, सोना ही तो है, इतना क्या हो गया? बस करो। तुम्हारा शर्माना देखो, सच में मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी चाची का लक्ष्य है दुनिया भर में सोने वाला खूबसूरत लड़का। चाची, हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होता। और अभी ये सब कहना ठीक नहीं, कम से कम शादी तोड़ लेने दो। शादी तोड़ दो। हाँ, ये बेईमान लियू परिवार ने अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें बताती हूँ जीजी, तुमने दुनिया कम देखी है। तुमने दुनिया कम देखी है। आज चाची तुम्हारे लिए अच्छा खासा इंतजाम करेगी। अरे चाची, शरारत मत करो। बेहतरीन है। और तो और, ये तो खुलकर दिखावा कर रहा है। बस पता नहीं आज का टारगेट कौन है। आज का टारगेट कौन है? आसपास की अमीर औरतें ही तो उसके टारगेट हैं। इतना रंगीन कपड़े पहनकर पता नहीं क्या खूबसूरत लगता है। तुम लोग जानते हो? क्लासमेट? एक्स बॉयफ्रेंड। नहीं, उसे मैं पसंद नहीं। तो तुम उसे पसंद करती हो? ठीक है, चाची तुम्हारी मदद करेगी। ठीक से संभालो, चाची को देखो, वह तुम्हारे लिए उसे हासिल कर लेगी। अरे चाची, हटो हटो हटो। ये तो है परिवार का युवराज है। हेयान शेन, जी का भी क्लासमेट। उसे अभी तक मेरी असली पहचान का पता नहीं। जवानों को ही मजा आता है। चाची इतना हंस रही है, कहीं हेयान शेन को पसंद तो नहीं कर बैठी? अच्छे से संभालना। मतलब? वाह, सच में बहुत जमते हैं, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाय। रुको। बूढ़े, हमारी गोभी स्वर ने खा ली। तैयार दहेज निकाल कर धूप दिखा दो। हेयान शेन, मुझे छोड़ दो। कितना बेरहम हो, कल रात तो बड़े प्यार से थे। चुप रहो। तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? मैंने उसे बताया कि मेरे पिछले सेठ ने मुझे सोने दिया और भाग गया। कोई जिम्मेदारी नहीं ली, तो वह मुझे तुम्हारे सामने ले आई। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं। मुझे डर है कि तुम बच न जाओ। मैं आ गया हूं, तुम ये नहीं सोच रहे कि मैंने नहीं खाया? तो फिर पैसे नहीं देने होंगे ना? पेमेंट कोड, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। यह पेमेंट कोड नहीं है। दोस्त बन जाओ। भुगतान जारी रखने के लिए आसान। अब तो समझदार बने। अब मैं जा सकता हूं ना? छोटे लड़के का यह पेशा बहुत पैसा कमाता है। कल ही एक बड़ी कमाई हुई थी आज, और सोने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस पैसे कमा लिए। हेयान शेन, तुम्हें क्षमता है, तुम कुछ और क्यों नहीं करते? कौन था जिसने 5 साल पहले मुझे ठुकराया था? कहा था 10। 8 छोटे लड़के ढूंढकर मुझे तंग करने वाला। 5 साल पहले अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, हमारे बच्चे अब तक सोया सॉस लेने जाने लायक हो गए होते। यहां तुम्हारे पीछे भागने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा छोटा लड़का बनकर। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। ल्यूनान जी, तुमने मुझे क्यों ठुकराया? लो। शुक्रिया यानटान। तुम हर दिन बिना किसी रुकावट के ल्यू यांग के लिए नाश्ता लाते हो। क्या तुम्हें वो पसंद है?
मैंने तुम्हें ठुकराया क्योंकि हमारे बीच प्यार नहीं था। समझ गई? प्यार नहीं था? लियूनान जी, मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पसंद नहीं करते, बस एक ऐसे आदमी के साथ होकर। इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने तो पैसे दे दिए। मुझे तो कभी पैसों की जरूरत नहीं थी। फिर तुम्हें क्या चाहिए? पहचान। हमारे बीच कोई भावना नहीं है। तुम्हें किस पहचान की जरूरत है? तुम किसको परेशान कर रहे हो? मैं। वह नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ। हैंडसम, देखो, मैं न सिर्फ तुम्हें पहचान दूंगी बल्कि और भी ज्यादा पैसे दूंगी। क्या करूं? बताओ, क्या मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए? मेरी क्या लेना देना? छोड़ो मुझे। उसने कहा तुम्हारी क्या लेना देना? चले जाओ। एक बेचने वाला आदमी, लड़की का तुम्हें याद करना तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारा क्या रवैया है? जीना नहीं चाहते? यह आदमी एक सक्षम और विचारशील स्वतंत्र इकाई है। तुम ऐसा कहकर उसका अपमान कर रहे हो। लड़की खुशी खुशी पैसे खर्च करके उसका अपमान कर रही है या उसकी तरफ से उसे सम्मान देना है? तुम्हें तो उसकी जरूरत ही नहीं। किसने कहा मुझे उसकी जरूरत नहीं? मैं अभी उसे घर ले जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। बहुत हो गया। झीझी तो एक नाजुक फूल है। हो परिवार के ये लोग उसके लायक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। हो परिवार का वो बूढ़ा तो सिर्फ मारकाट जानता है। वो एक अच्छा उत्तराधिकारी कैसे तैयार कर सकता है? सही कहा। प्यार की बात तो झीझी को ही तय करनी चाहिए। हो परिवार के उस युवराज को मैंने देखा है, वह तो वाह, बहुत सुंदर और आकर्षक है। अरे वाह, हमारी जीजी के लायक है। हे भगवान, क्या तुम अपनी ये आदत नहीं बदल सकती? सिर्फ देख लो आगे। तुम क्या जानो, एक सुंदर व्यक्ति को घर लाने से आंखों को सुकून मिलता है, या फिर एक बदसूरत को लाकर भूत प्रेत भगाना चाहती हो? मुझे बस चिंता है कि कहीं झीझी उस भेड़िए बच्चे के झांसे में ना आ जाए। हमें झीझी की मदद करनी चाहिए। अच्छी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तुम दोनों को चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने जीजी को दुखी किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम्हारी तरफ से बात भी नहीं करूंगी। हाँ, नाना, मुझे लगता है पहले ऐसा करना चाहिए और फिर ऐसा। तुम मेरे लिए जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? शुरुआत में शायद मैं तुम्हें ज्यादा न दे सकूं, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छा काम करूंगा। वह इतना अजीब क्यों है? तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी। ठीक है, जैसा मालिक आप कहें। यही है तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का तरीका? हाँ। लियूनान जी, तुम्हारा क्या मतलब है? कहा था न कि तरह तरह से मुझसे काम करवाओगे। मैं तुम्हारे भले के लिए यह कर रही हूँ। तो फिर मैं कोई ऐसी अमीर महिला ढूंढ लेता हूं जो मुझसे काम न करवाए। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। नहीं। तो बताओ, तुम क्या चाहते हो जो तुम्हें रोक सके? छोड़ो, कहूंगा भी तो तुम मानोगी नहीं। मैं चलता हूं। किसने कहा मैं मना कर रहा हूँ? जो भी तुम मांगोगी मैं कर दूंगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। रुक सकती हो, लेकिन रोजाना फायदे चाहिए। हाथ पकड़ना, चुंबन, या फिर तुम बेशर्म हो। अगर तुम्हें लगता है मजबूरी है तो छोड़ो। आखिरकार इतनी अमीर औरतें मेरी राह देख रही हैं। लगता है तुम मान गई हो। आज का यह चुंबन मेरा ज्वाइनिंग बेनिफिट समझो, बाकी की बातें। तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं तुम्हारा कंपनी का भावी मालिक हूँ। मानो या न मानो, मैं तुम सबको निकाल दूंगा। हटो। माँ, तुम्हारे टेबल के नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं, पेन गिर गया था, बाद में उठा लूंगी। माँ, तुम आई हो, कुछ बात है क्या? आज मुझे फुर्सत थी, तुम्हारी बहन को भी साथ ले आई। आखिरकार
वह भी तो कंपनी में आने वाली है। लियू यानयान वापस आ गई है। हाँ, आ गई है, बहुत दिनों बाद मिली हो। लियू नानची। उसे यह पसंद नहीं। तुम खा लो। लियू नानची, तुम तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही हो, मुझे और माँ को आते देखकर। उठकर स्वागत करना नहीं आता। लियू नानची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? तुम तो बस हमारे घर में मेरी जगह लेने के लिए पाली गई हो। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझसे छीना हुआ है। अब वह सब वापस लौटाने का वक्त आ गया है। चुराई हुई चीजें तो हियानशिन भी क्या वैसा ही है। नान, तुम भी गुस्सा मत करो। तुम्हारी बहन को बाहर रहते हुए बहुत कुछ झेलना पड़ा। स्वभाव थोड़ा खराब हो गया है। बाद में मैं उसे समझाऊंगी। माँ, साफ है कि वह नालायक है। वांग दा शाओ का परिवार इतना अमीर है, उसकी कमियों को नजरअंदाज करके उससे शादी करने को तैयार है। इतनी अच्छी बात है। वह मानने को तैयार नहीं। तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो खुद शादी कर लो। मैं नहीं करूंगी उससे शादी। वह तो बस शराब और औरतों में डूबा रहता है। उसे कौन सी गंदी बीमारी होगी पता नहीं। बस तुम्हारे जैसी गंदगी से निकली हुई लड़की उसके लिए बिल्कुल सही है। वह नान। वांगदा शाओ का यह रिश्तों का अनुभव थोड़ा ज्यादा है। इससे यही पता चलता है कि वह औरतों का ख्याल रखता है। बिल्कुल सही। तुम्हें प्यार की कमी है ना? वैसे भी पापा ने वांग परिवार से बात कर ली है। अगले महीने शादी होगी। तुम शादी नहीं करोगी तो भी करनी पड़ेगी। कौन है? बाहर आओ। मैंने गलती से मेज पर लात मार दी। बेअदब। नान, वांग परिवार के साथ बात हो चुकी है। मम्मी पापा ने तय कर लिया है। तुम समझदार हो। मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगी ना? तुम नहीं जाओगी। अगर गई तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अरे बाप रे, मेरा दिल। माँ, तुम ठीक हो ना? नानजी, माँ ने तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर तुम सच में वांग परिवार को मना करना चाहती हो तो कम से कम एक बार मिल लो। ठीक है ना? बस एक बार मिल लो। माँ की गुजारिश है। ठीक है, मैं चलूंगी। मुलाकात परसों तय हुई है यान यान की। यान यान की जन्मदिन पार्टी में देर मत करना। अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया है? जरा सी बात पर दिल घबरा जाता है। देर मत करना। अच्छे से तैयार होकर आना। गुस्सा मत करो, वो चले गए हैं। जल्दी बाहर आओ। लियू नानची, क्या मैं इतना बुरा हूं? मैं ही बुरा हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ। मैं उनसे 10 गुना बदला लूंगा। हियान, क्या तुमने सच में नहीं पहचाना? जो अभी अंदर आया था वो कौन था? तुम्हारी स्कूल की पहली प्यार थी वो। मुझे क्या पता वो कौन है, लेकिन तुम अगर हंसना नहीं चाहते तो मत हंसो। मत हंसो। अब ठीक है। चलो जल्दी बाहर आओ। नीचे झुके हुए देखो तुम। बहुत तंग आ गया। क्या हुआ? पैर सुन्न हो गया। अच्छा, तुम मुझ पर हंस रहे हो? देखो मैं तुम्हें कैसे गुदगुदाता हूं। मुझे छोड़ दो। लियू नानजी, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी चंचल हो? मेरे होते हुए दूसरे लड़कों के पास जा रही हो। मैं सगाई तोड़ने जा रही हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो तो लियू यान यान की जन्मदिन पार्टी है। तुम जाओगे तो क्या मेरे साथ वापस आओगे? नहीं। तो क्या तुम मानती हो? मैं तुम्हें बिस्तर से उतरने भी नहीं दूंगी। हम दोनों ही नहीं जाएंगे। क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? नहीं। डिनर पार्टी में जाने से मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर रहना चाहता हूं। चुप रहो। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती।
यान तान भैया, तुम मेरी जन्मदिन पार्टी में आए हो। हम बहुत करीब हैं। यान तान भैया, क्या तुम मेरे वजह से विदेश पढ़ने जाने पर नाराज हो? मेरी मजबूरी थी। क्या हुआ? लियोनान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है यान हमेशा यान यान को पसंद करता है। तुम अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को कैसे छीन सकती हो? चाहे तुम यान यान की असली घरवाली बेटी होने पर जलती हो, लेकिन तुम किसी के रिश्ते में दखल नहीं दे सकती। बस करो। यान तान भैया सही कह रहे हैं, तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। शायद दीदी बस रास्ते में यान तान भैया से मिल गई थी। यह सब गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। है ना, मेरे मालिक साहब? यान तान भैया, तुमने अभी क्या कहा? क्या मालिक साहब? मैंने बस उसे एक अच्छी नौकरी दी है। अच्छी नौकरी? मालिक? अगर आज तुम यह काम पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। लियोनान जी, तुम अपने बॉस होने का फायदा उठा रही हो। तुम जबरदस्ती। जबरदस्ती कैसे? मैंने पैसे दिए हैं। तुम बहुत प्यारी हो। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह तुम्हारी गलत सोच है। बिल्कुल। जो भी काम मेरे मालिक साहब ने दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यान यान दीदी, दुखी मत हो। वह तुमसे प्यार करता है लेकिन पा नहीं सका, इसलिए उसने तुम्हें झटका देने के लिए उसे चुना। वह लियोनान जी के साथ है, सिर्फ तुम्हें झटका देने और तुमसे वापस मिलने के लिए। यान तान भैया, मुझे अकेले विदेश नहीं जाना चाहिए था। हम फिर से साथ रहें, ठीक है? तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यान यान बहन ही लियो परिवार की असली बेटी है। तुम लियोनान जी के साथ रहोगी, यह गोद ली हुई बेटी। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। वह क्या चुनाव करेगा? चुप रहो। लियो यान यान, मैं कभी तुम्हारे साथ रहा हूं? यान तान भैया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? स्कूल के दिनों में हम हमेशा साथ रहते थे। कौन कहता है कि हम एक जोड़ी नहीं थे? क्या तुम हमेशा मेरे पीछे नहीं पड़ी रहती थी? यान तान भैया, तुम हर सुबह मेरे लिए नाश्ता लाते थे। तुम्हारे हाथ पर मेरी हेयर बैंड भी है। क्या यह साबित नहीं करता कि हम साथ थे? अपने आंसू और भ्रम को रोक लो। लियो नानची, जरूर तुमने ही मेरे और यान तान भैया के बीच फूट डाली है। तुम यह प्यारी सी चीज। यान तान भैया, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं उसकी रक्षा न करूं तो तुम्हारी करूं। लियो यान यान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर मैंने तुम्हें उसे एक बार भी गाली देते सुना तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। रुको हे यानशिन, क्या तुम्हें सच में लियो यान यान पसंद नहीं है? हाँ। तो फिर स्कूल के दिनों में तुम रोज उसके लिए नाश्ता क्यों लाते थे? तुम याद नहीं कर रहे? उसे पसंद नहीं था तुम्हें खिलाने के लिए। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम उसकी फेंकी हुई चीजों को मुझ पर दया दिखाकर देते थे। तुम्हें सच में याद नहीं है? मैं उस समय उसके लिए काम करता था। वह पैसे देती थी, मैं खरीदता था, और वो सब तुम्हारे पसंदीदा खाने की चीजें होती थीं। तो यह हेयर बैंड क्या बात है? एक संकेत देता हूं, बास्केटबॉल कोर्ट।
तो यह मेरी है। नहीं तो अब क्या हम जारी रख सकते हैं? नानजी, क्या तुम अंदर हो? नानजी, बैंक्वेट में हुई घटना के लिए माँ ने तुम्हारी तरफ से यान्यान को सबक सुना दिया है। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं माँ। माँ की गलती है, उसे अच्छी तरह से नहीं समझाया, लेकिन तुम तो बड़ी बहन हो। बस माँ की एक मदद कर दो, थोड़ा और सहन कर लो, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मुझे बस लगा कि तुम सही कह रही हो। आखिरकार मैं बड़ी बहन हूँ। बिल्कुल सही, मैंने ही कहा था तुम समझदार हो। लेकिन माँ, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज तो आखिरकार तुम्हारी और वांग शाओ की मुलाकात का दिन था। तुम किसी और आदमी को कैसे ले आई? क्या आवाज है? क्या वो पार्टी वाला आदमी है? क्या वो अंदर है? कोई नहीं है माँ, तुमने गलत सुना। ऐसा ही हो। नान जी, माँ का दिल पता नहीं क्यों आजकल हमेशा बेचैन रहता है। तुम माँ के साथ कमरे में चलोगी? ठीक है। हाँ। माँ, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दवा बेडरूम में है? हाँ, बेड साइड टेबल पर है, थोड़ा और ढूंढो। अच्छा, ठीक है। ये अगरबत्ती। माँ को बुरा मत समझना, गलती तुम्हारी है कि तुम इतनी नहीं सुनती। माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं करती। वह हमेशा ऐसी ही है। बस मैं थोड़ा बीमार होने का नाटक कर लूं। वह मेरी हर बात मान लेती है। चलो, उसे यहाँ लेटने दो, वांग दा शाओ का इंतजार करो। जब वे शादी कर लेंगे और फिर गलती से हम उन्हें देख लेंगे, फिर देखते हैं वह कैसे नहीं शादी करेगी। तुम कैसे? जल्दी से दरवाजा खोलो। लियू नान जी, माँ हमेशा से सोचती थी कि तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन तुमने ऐसा काम किया जो लियू परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाता है। माँ को तुम्हें गोद नहीं लेना चाहिए था। डरो मत, मैंने रूम सर्विस बुलाई है, तुम थोड़ा और सो सकती हो। कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उठो। इसे बिस्तर पर फेंक दो। मैंने देखा तुम लंबे समय से नहीं आई, तो तुम्हें ढूंढने निकला और फिर तुम्हें वापस ले आया। मुझे याद है, मैं माँ की दवा ढूंढ रही थी और फिर अचानक बेहोश हो गई। याद नहीं तो याद मत करो। क्या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? सब बाहर जाओ, अंदर मत आना। चलो, तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाता हूं। ल्यूनांसी, सब बाहर जाओ, अंदर मत आना। ल्यूनांसी, तुमने पूरे लियू परिवार का नाम डुबो दिया। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? वांग शाओ, तुम? वो
नान जी, अगले महीने हम वांग शाओ से शादी कर रहे हैं। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हाँ, यह बात। माँ तुम्हें दोष नहीं देती, जल्दी उठो। हाँ। यान यान, तुम क्या देख रहे हो? बाहर जाओ। नहीं। यान यान, बिस्तर पर तुम कैसे हो? लियोनांस्की, वो प्यारी कहाँ है? यह जरूर लियोनांसी की शरारत है। क्या करूं, माँ? मेरी इज्जत खत्म हो गई। डरो मत, माँ तुम्हारे लिए कुछ करेगी। बस रोना बंद करो। बस गलत आदमी के साथ सो गए। इतना बड़ा मामला क्यों? किससे शादी करना है वही करो। मैं तुम जैसे बदसूरत से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत? मैं तुम्हें दूसरे हाथ की चीज समझकर भी शादी कर रहा हूं। तुम्हारे परिवार को मेरा सम्मान ही काफी है। कितना निराशाजनक। तुम दोनों कौन हो? वांग शाओ, यही आपकी मंगेतर है, लियोनांसी। अरे वाह, दिखने में अच्छी है, मेरे लायक है। क्या आंखें नहीं चाहिए? तुम कौन हो? मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुम्हारी मंगेतर कौन है? नान जी, यही परिवार ने तुम्हारे लिए चुना है। वांग परिवार के बड़े बेटे वैंग झीपेंग। तुम्हें यकीन है कि यह मेरे लिए है? यह सब एक गलतफहमी है। असल में वांग शाओ यान यान को तुम समझ बैठे, लेकिन असल में वह तुमसे शादी करना चाहता है। जब वांग शाओ ने गलती कर ही ली है तो इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? यह भी एक अच्छी कहानी बन सकती है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कल रात मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। तो यही तो प्यार है। मैं तुम्हारी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। पुलिस को बुलाओ? अच्छा, तुम लोग मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो। ये रूम कार्ड तो तुम्हारे लियू परिवार ने मुझे दिया था। कहा था कि अंदर लियू नानजी है, मैं जैसे चाहूं वैसे खेलूंगा। वांग दाशाओ। ठीक है, तुम्हारा लियू परिवार मेरे वांग परिवार के बदले का इंतजार करो। वांग शाओ मत जाओ। वांग शाओ खत्म हो गया। माँ, वह सच कह रहा था। तुमने मुझे उसे देने की योजना बनाई थी। क्या देने की बात कर रही हो? इतनी बुरी तरह से क्यों कह रही हो? मैं यह सब तुम्हारी जिंदगी की खुशी के लिए कर रही हूँ। वह वांग परिवार है, एक बड़ा घराना। तुम वहां जाओगी, तुम्हारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं। मैं समझ गई। चलो चलते हैं। चलो। लियू नानजी, तुम नहीं जा सकती। क्या और कुछ है? दीदी, वांग दाशाओ तुम्हें इतना पसंद करता है। बस तुम मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मौका अभी भी है। हाँ नान जी, जल्दी से वांग दाशाओ को वापस बुलाओ। कहो कि तुम शादी के लिए तैयार हो। हमारे व्यापार को नुकसान न होने दो, ठीक है? नान जी, परिवार की मदद करो। जब से हमने तुम्हें गोद लिया है, हमें हमेशा पता था कि तुम एक आभारी बच्ची हो। आभार? फिर से आभार? माँ, तुम मुझे सिर्फ पालन पोषण के एहसान से डराती हो। क्या तुमने कभी मुझे अपनी असली बेटी समझा है? तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? माँ, चिंता मत करो, वह बेहोश नहीं होगी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल जाओ। दूसरों को मोरल ब्लैकमेल करना बंद करो। चलो चलते हैं। माँ, लियू नानजी एक अनजान भेड़िया है, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। 20 साल पहले मैं अनाथालय में एक दुर्व्यवहार करने वाले नर्स के हाथों मरते मरते बची थी, जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। पीढ़ी के माता पिता ने मुझे बचाया और गोद लिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें गोद लिया क्योंकि तुम्हारा मामला अखबार में आया और चर्चा का विषय बना। उन्होंने तुम्हें दयालु उद्यमी का खिताब पाने के लिए गोद लिया। शुरुआत में वास्तव में पता नहीं था, लेकिन बाद में बड़े होने पर क्या समझ में नहीं आता, बस खुद को धोखा दे रहा था।
अब तुम क्या करोगे? मैं वैसे भी पीढ़ी परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अब समय आ गया है निपटारा करने का। बिल्कुल सही समय है निपटारा करने का। मैं तुम्हें एक नया घर दूंगा। आज रात मैं नहीं सोऊंगा ताकि हमारा बच्चा जल्दी पैदा हो सके। एक 3 लोगों का परिवार। चाचा ली, मेरे लिए जिंगशी विला की चाबी तैयार करो। मैं कल लेने आऊंगा। क्या ये बुजुर्ग आपके लिए शादी का घर नहीं था? युवराज, क्या अंत युवरानी आने वाली है? हाँ। युवराज की युवरानी होने वाली है। ये शैतान आखिरकार समझ गया। देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी तैयारी करो। मैं अभी पीढ़ी परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। बुजुर्ग, इस मामले पर क्या युवराज से पहले बात नहीं कर लेनी चाहिए? बात करने की क्या जरूरत है? क्या मैं उसके लिए फैसला नहीं कर सकता? उसने मुझे धमकाया था हमारे है परिवार की वंशावली खत्म करने की। लेकिन क्या इस काम के पूरा होने से पहले तुम इसे गुप्त रखोगे? नहीं तो मैं तुमसे पूछताछ करूंगा। हाँ, मैं अभी तैयारी करता हूं। तुम लोगों ने आखिर क्या किया? वांग परिवार अब न केवल हमारे सभी सहयोग वापस ले रहा है, बल्कि हम पर मुकदमा करने की भी बात कर रहा है। यह मेरा मामला नहीं है, यह लियू नानजी है। उसने वांग युवराज को फंसाने की योजना बनाई। वह उस पर मुकदमा भी करना चाहती है। क्यों न नानजी को वांग परिवार के पास माफी मांगने भेज दें? शायद हम इन सहयोगों को बचा पाए। हाँ पिताजी, हमने उसे अच्छा खाना पीना दिया और सेवा की। अब समय आ गया है कि वह कर चुकाए। इस लड़की को शुरू से ही गोद नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम वापस आ गए हो? तुम्हें पता है तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? कल तुम वांग परिवार जाकर माफी मांगोगे, चाहे घुटने टेक कर ही क्यों न माफी मांगनी पड़े। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा ये कैसा रवैया है? अरे पुराने विलो, तुम क्या कर रहे हो? नानजी अभी भी एक बच्ची है। शांति से बात करो। नानजी, वांग परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। बस अपने पिता की बात मान लो। जाओ और माफी मांगो। इस मामले को खत्म करो, ठीक है? उसकी बात मानो और बलि का बकरा बनने जाओ। फिर वांग परिवार के साथ शादी का वादा निभाओगी? क्या पिताजी जानते हैं कि लियू यान्यान और वांग युवराज, तुमने उन्हें बिस्तर पर पकड़ा था? लियू नानजी, यह तुम थी जिसने मुझे ड्रग्स दी। मैं तो पापा, आप मेरा न्याय करो। लियू नानजी, तुमने अपनी बहन के साथ इतनी शर्मनाक हरकत की। क्या यह तुम लोग नहीं थे जिन्होंने मिलकर मुझे बेहोश किया? वांग युवराज के बिस्तर पर भेजना चाहते थे, लेकिन खुद ही फंस गए। नान, माँ ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? तुम्हारे पास अब और क्या बहाना है? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। बस यह रिश्तों का नाटक अब खत्म होना चाहिए। मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं वैसे भी लियू परिवार की बेटी नहीं हूँ। अब जाने का समय आ गया है। लियू नानजी, तुमने वांग परिवार को नाराज कर दिया। भागने की सोच रही हो? क्या तुम हम लियू परिवार पर दोष मढ़ना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होने वाला।
वांग परिवार का मामला क्या है यह तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। नान, तुमने ऐसा करके लियू परिवार के साथ इतने सालों के पालन पोषण का बदला चुकाया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। सच में एक कृतज्ञ इंसान हो। मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए आभारी हूँ, लेकिन इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए कम कुछ किया है। पापा, तुमने कहा कंपनी ठीक से नहीं चल रही। मुझे विदेश जाने का मौका छोड़कर बहन को देने को कहा और कंपनी संभालने को कहा। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। हर बार जब तुम बीमार होती हो, मैं चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ। बिना सोए तुम्हारी देखभाल करती हूँ। लियू यान्यान, तुम भूल गई कि तुम घर कैसे आई थी? मैंने ही लोगों से तुम्हें ढूंढकर वापस लाया था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। आगे से मिलें तो अजनबी की तरह। पापा, उसे जाने मत दो। किसी को बुलाओ, उसे पकड़ो और कल तक बंद रखो। कल वांग परिवार के पास माफी मांगने भेज दो। युवराज, इस विला को अंदर बाहर मैंने साफ करने के लिए लोग लगा दिए हैं। मेहनत के लिए धन्यवाद ली चाचा। वैसे दादाजी कहाँ हैं? लियू परिवार में आपकी शादी का प्रस्ताव लेकर गए। क्या शादी का प्रस्ताव? बड़ी मुसीबत हो गई। झी झी को लियू परिवार ने नजरबंद कर दिया है और अब उसे वांग परिवार के उस मेढक से शादी करनी पड़ेगी। क्या? लानत है लियू परिवार को, हमारी झी को सताने की हिम्मत। यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उन सबकी एक एक करके पिटाई करूंगा। मुझे वास्तव में मारपीट पसंद नहीं है। लेकिन कार तैयार करो, हमें जाना है हमारी झी झी का साथ देने। चलो। नहीं, मैं बैठकर कुछ नहीं होने दे सकती। मिस नानची, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। लियू नानची। बड़ी बेटी। लियू नानची, तुम्हें लगता है तुम बच गई हो? किसी को बुलाओ। छोड़ दो। तुम बिल्कुल नहीं सुधरती। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मैं ही झेंडो, हे परिवार के वरिष्ठ पोते की ओर से लियू परिवार की बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। नाना, यहां। ये कौन है? यह है शांगजिन के 4 बड़े परिवारों में से एक। हे परिवार के मुखिया, हे झेंडोंग। हे परिवार, वो तो सर्वोच्च कुलीन परिवार है। वे हमारी बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। यान यान, ये बहुत अच्छी बात है। यह है आपकी बेटी? हाँ, ये हमारी इकलौती बेटी है, लियू यान्यान। इकलौती? तो फिर गलती नहीं है। हे दादाजी, हमारी यान्यान हमेशा से कोमल, सुंदर, दयालु और उदार बच्ची रही है। वह निश्चित रूप से है परिवार की बहू बनने के लिए उपयुक्त है। माँ, मुझे विश्वास है कि मेरे पोते को जो व्यक्ति पसंद है वो निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट होगा। अरे हाँ, बिल्कुल। तुम लोग क्या देख रहे हो? बेकार की चीजें। जल्दी से उसे वापस ले जाओ। मुझे छोड़ दो। दादाजी, मेरी मदद करो, वे मुझे मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने पोते के लिए जिस शादी का चयन किया है, क्या आप चाहेंगे कि वे अनैतिक हो और गंदे तरीकों का उपयोग करें, दूसरों को मजबूर करने वाले परिवार हों? लियोनानजी, तुम चुप रहो। रुको, छोटी लड़की, तुम कह रही हो कि ये शादी ठीक नहीं है। दादाजी, असल में हे दादाजी, मैं बहुत दुखी हूँ। वह हमारे घर की गोद ली हुई बच्ची है। उसे लगता होगा कि मैंने उसके परिवार का प्यार छीन लिया है। इसलिए दादाजी, हमारी यान यान तो बहुत भोली है, हमेशा उसे माफ कर देती है।
इसीलिए वह इस कदर अवज्ञाकारी बन गई है। क्या ये कृतज्ञता नहीं है? सही से कहो, अपने जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रखना। बिल्कुल सही। मेरे माता पिता ने उसके लिए एक शादी तय की थी, लेकिन उसे वह पसंद नहीं आया। उसे लगता है कि उसका स्थान और पद उसके लायक नहीं है। लियो नैन्सी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बकवास मत करो। हे दादाजी एक समझदार व्यक्ति हैं, वह कभी भी विश्वास नहीं करेंगे तुम्हारे जैसे अनैतिक व्यक्ति की बातों पर। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। दादाजी, मेरा आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। नान, हे दादाजी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हे श्रीमान, आप सही कह रहे हैं। उसे सच में सबक सिखाना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। मैं देखता हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। जल्दी आ गए। ये लड़का जरूर जानता होगा कि मैंने उसके लिए दुल्हन ढूंढ ली है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। हमारे लिए परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? तुम मौत को बुला रहे हो। हे दादाजी, कृपया अपने बॉडीगार्ड से कहें इस लड़के को यहां से बाहर निकाल दे। तुम्हारी फिक्र करने का समय किसके पास है? मैं खुद मुसीबत में हूं। लगता है मैंने शादी का प्रस्ताव गलत व्यक्ति को दे दिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं नहीं आ सकता क्या? क्या आप इस बुजुर्ग को जानते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उससे दूर रहो। वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। क्या यह कोई गलतफहमी है? उसने न केवल लियो परिवार को मुझे सबक सिखाने के लिए उकसाया, बल्कि लियो परिवार से शादी का प्रस्ताव भी रखा। तो क्या तुमने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। क्या तुम्हारे लिए प्रस्ताव नहीं था? मेरे लिए नहीं, लियो यान्यान के लिए। क्या? तुम सिर्फ इसलिए मेरे प्रति पूर्वाग्रह नहीं रख सकते क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। लियू यान्यान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, बेकार की बातें मत करो। तुम सिर्फ इसलिए मुझे परिवार के युवराज से शादी नहीं करने दे सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और सुनो, हे परिवार के बुजुर्ग ने कहा है कि शादी का प्रस्ताव मेरे लिए है। तुम्हारी नजर वाकई बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मुझे अचानक कुछ याद आया। मुझे अभी जाना होगा। हे परिवार के बुजुर्ग, तुम्हारा क्या मतलब है? शादी का सामान भी वापस ले लिया? अरे हाँ, मुझे अचानक याद आया, आज शादी का प्रस्ताव देने का अच्छा दिन नहीं है। किसी और दिन बात करेंगे। चलो चले। हे परिवार के बुजुर्ग। यह किस और दिन की बात कर रहे हो? मुझे कैसे पता? चलो हम भी चलें। लियू नान जी, तुम वही रुको। पापा, अब वांग परिवार से डरने की जरूरत नहीं। उसकी अब कोई जरूरत नहीं। और सुनो, मैं जल्द ही हे परिवार की बहू बनने वाली हूँ। मुझे डर है कि वह हमारे घर में फायदे के लिए रुक जाएगी। ठीक है, तो तुम निकल जाओ। कृतज्ञ, कभी वापस मत आना। चिंता मत करो, मैं लियो नानजी और तुम्हारे लियो परिवार का अब से कोई लेना देना नहीं। गोद लिया हुआ कभी यान्यान जैसा नहीं हो सकता। हमारी यान्यान कितनी समझदार और अच्छी है, और अब हे परिवार के युवराज ने भी उसे पसंद कर लिया। पापा, तुम बस इंतजार करो, वह दिन आएगा जब वह हमारे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगी। हम घर पहुंच गए। नान जी, अब से यही तुम्हारा घर है। हाँ, अब से हम तुम्हारे माता पिता हैं। हम तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानेंगे। ठीक है। यान्यान, बिस्तर पर वो इंसान कैसे तुम हो गई? लियू नानजी, वो औरत। हाँ नानजी, जल्दी से वांगदा शाओ को मना लो। कहो कि तुम उनसे शादी करना चाहती हो। उन्हें हमारे परिवार को परेशान नहीं करने दो। ठीक है, फिर तुम यहां से चले जाओ। कृतज्ञ इंसान, कभी वापस मत आना। धोखेबाज। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। यह कैसे हो सकता है? फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर कहने का साहस करो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ छुपाया नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे देखो, बदमाश, तुमने कहा था कि जीजी को वांग परिवार के पास भेज दिया गया है। इसी वजह से मैंने इतना समय बर्बाद किया। दादा, असल में तुमने वांग परिवार के हर सदस्य को पीटा। इसमें देरी का दोष मुझे क्यों दिया जा रहा है? चलो बस करो, जल्दी से लियू परिवार के पास चलते हैं। जीजी को लेकर आते हैं। देखो,
वो तुम्हारे चेहरे पर कुछ गंदगी है। ये है परिवार का वो भेड़िया बच्चा है। साफ हो गया? नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने अभी तक मंजूरी नहीं दी है और ये बेधड़क हमारी झीझी को गले लगा रहा है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। क्या देख रहे हो? चूम रहे हैं, चूम रहे हैं। बेईमान। देखता हूं इस भेड़िए बच्चे को ठीक से सबक सिखाओ। जल्दी से बुजुर्ग को वापस खींचो। अगर जीजी के मौके पर बात किया तो देखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे हमेशा क्यों मारते हो? जल्दी करो। दादा दादा दादा, जीजी निश्चित रूप से नहीं चाहेगी कि हम उन्हें परेशान करें। चलो जल्दी चले। दादा दादा दादा, चलो चलते हैं। फोन करते हैं। अलविदा। वो मुझे याद आया, मेरा काम है, मैं चलती हूँ। मुझे लुभाकर भागने की सोच रही हो क्या? मुझे छोड़कर दूसरे आदमी की तलाश में जा रही हो? कोई दूसरा आदमी कहाँ है? फिर ध्यान लगाओ। फोन उठाओ। छोड़ो। तुम्हारे पास कोई और जरूरी काम था ना? पहले वो निपटा लो। हमारे पास बहुत समय है। मैं अभी वापस आता हूं। बूढ़े, तुमने रिश्ता क्यों नहीं बताया? अरे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुमने सिर्फ गड़बड़ की है, सही लड़की तक नहीं पहुंचे। लोगों ने तुम्हें बुरा समझ लिया। ये सब लियू परिवार की गलती है। उन्होंने कहा कि लियू यान्यान उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए गलती हो गई। खुश रहो कि जीजी को नहीं पता कि मैं है परिवार का वारिस हूं, वरना पोते की बात तो दूर, बहू भी नहीं मिलती। इतना गंभीर? फिर तो मुझे साफ करना होगा। आप और गड़बड़ मत करो। ये कैसी गड़बड़? मैं तो चाहता हूं कि तुम जल्दी शादी कर लो। अगर आपने फिर से अपनी मर्जी चलाई तो न सिर्फ बहू नहीं मिलेगी, बल्कि पोता भी नहीं मिलेगा। क्या लियू परिवार ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो अब तुम लियू परिवार से बाहर आ गए हो। घर वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल, आकर चाची के साथ समय बिताओ। कुछ दिनों बाद दादा तुम्हें हमारे अपने व्यवसाय दिखाएंगे जो तुम्हें पसंद आए। दादा तुम्हें दे देंगे। सबसे अच्छा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लियू परिवार को दिखा दो कि उन्होंने क्या खो दिया। मेरे ख्याल से लियू परिवार के साथ वैसा ही करो जैसा वांग परिवार के साथ किया। एक एक को पीटो। चुप रहो। चिंता मत करो, लियू परिवार का मेरे साथ अब कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं अभी घर वापस नहीं आना चाहता। क्यों? अरे मुझे पता है, कहीं तुम अकेले रहना चाहते हो। अरे वाह, सचमुच लड़की बड़ी हो गई है। क्या? हम मानते नहीं। अचानक मुझे घर क्यों दिखा रहे हो? अपना घर होगा तो नए रास्ते खुलेंगे। होटल में रहना ठीक नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? गंभीर हो जाओ। लियू नानची, कौन कौन यहाँ आने की हिम्मत करता है? एक्साई लिंगलिंग, सुना है तुम्हें लियू परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हारा क्या लेना देना? यह शांगचिंग शहर का मशहूर आलीशान घर है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि यहाँ का घर खरीद सको? कहीं अमीरों से जुड़ने तो नहीं आई हो? मैं घर खरीद सकती हूँ या नहीं, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं, बल्कि तुम किस नए पापा के साथ नई दुनिया देखने आए हो। तुम चलो यहाँ से। किसी बेकार के व्यक्ति से बहस करके मूड खराब न करें। अरे कजिन ल्यूनांसी, वो औरत विला खरीदने आई है, जरूर चोरी किए होंगे। घर के पैसे, जल्दी आओ। ये सबसे अच्छा मानक है। बस यही लेती हूँ। ठीक है, यही लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ठीक है। रुको, यह विला मैं खरीद रही हूँ। माफ कीजिए,
ये विला इस महिला ने पहले ही बुक कर लिया है। दुस्साहस, क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह तो भविष्य की है परिवार की बहू है। क्या? मैनेजर, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वह बस हमारे लियू परिवार की गोद ली हुई बेटी है। अब उसे घर से निकाल दिया गया है, तो पैसे कहाँ से देगी? दीदी, क्या तुम्हें मैसेज नहीं मिला? तुम्हारा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। अब तुम बस एक कंगाल हो। कंगाल होकर भी विला खरीदने का दिखावा कर रही हो। मैं कोई बात नहीं, बस एक विला है, हम इसे छोड़ देते हैं। सुना है तुम बहुत अमीर हो, क्या पूरे पैसे देकर खरीदोगे? बिल्कुल, यान्यान कजिन तो भविष्य की हे परिवार की बहू है। यह छोटी सी रकम क्या चीज है? माफ कीजिए, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। यह कैसे हो सकता है? लियान्यान, क्या तुम्हें परिवार की भविष्य की बहू नहीं हो? फिर इतने पैसे क्यों नहीं हैं? तुम्हें इस घर का मौका दिया था मैंने, पर तुम ले नहीं पाए। अब मैं लेती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ इस घर की कीमत कितनी है। 3 करोड़। क्या तुम लूट रहे हो? हमारी कीमत स्पष्ट है, कोई धोखा नहीं। समझ गई, तुम दोनों मिले हुए हो। यूनांसी के पास 3 करोड़ कैसे हो सकते हैं? शायद 30 रुपए भी नहीं होंगे। जब हम जैसे अमीर घर खरीदते हैं तो पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी असली हैसियत क्या है। मिस लियू, आज आप हमारी छठी भाग्यशाली ग्राहक है। हम यहाँ मुफ्त में एक बार अंडा फोड़ने का मौका देते हैं। ये पहला पुरस्कार है, ये सीधे मुफ्त में है। इतना अचानक? इधर आइए। तो यही है वह ताकत जिसकी आप बात कर रहे थे, जो अंडा फोड़ सकती है। अगर यह हो गया तो भूत ही होगा। शायद तुमने 30 भी नहीं जीते होंगे, करोड़ों तो दूर की बात है। तुम्हारी ईर्ष्या से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया है, यह समझ में आता है। आओ, उन्हें दिखाओ कि आज के समय की असली भाग्यशाली कौन है। ठीक है। सच में मुफ्त में मिल गया। यह संभव नहीं है। बधाई हो मिस लियू, ये विला जो आपने चुना है सीधे मुफ्त में। यह संभव नहीं है, यहाँ जरूर कोई धोखा है। तुम खट्टे अंगूरों की तरह बात कर रहे हो जो तुम्हें नहीं मिले। तुम लियू नांजी के साथ सोई हो क्या? नहीं तो तुम उसके लिए यह नाटक क्यों कर रही होगी? जी लिंगलिंग, अगर तुम्हें अपनी जीत की जरूरत नहीं है तो इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दो। लियू नांजी, तुमने मुझे मारा? लगता है मैंने सच कह दिया, इसलिए तुम गुस्से में हो। लियू यान्यान, अगर तुम दिमाग नहीं लेकर आई हो तो बाहर मत निकलो। चलना चलना। लियू नांजी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कोई है? इनको महिला को जानबूझकर उसकी बदनामी करिए। बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं भविष्य की यंग मास्टर है की पत्नी हूँ। अरे बेटी, अब और मत रो। अगर मैं अभी से है परिवार की यंग मिसेस होती तो मुझे यह सब सहना नहीं पड़ता। पापा, हे परिवार कब आकर मुझसे शादी करेगा? हेलो मैनेजर जाओ, मैं लियू होंगजुन बोल रहा हूं। सर, लियू परिवार से फोन आया है। वे यंग मास्टर की शादी के बारे में पूछ रहे हैं। शादी तो होगी, लेकिन दुल्हन बदल दी जाएगी। क्या? शादी की दुल्हन लियू नांजी से कर दी जाएगी। अरे, यह मुफ्त का घर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम सुनकर देखोगी? मैं भी बहुत अच्छी हूं। मुझे नहीं चाहिए। यह घर भी खरीद लिया गया है। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है? क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो? मैं भी तो तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ। एक घर तो होना चाहिए। सोने के घर में प्रेमिका छुपाने में क्या बुराई है? तो मुझे अच्छी तरह से सेवा करनी होगी आप इस स्पॉन्सर महोदय की, वरना मुझे यहां रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा।
तो तुम्हें अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। इस बेलगाम बदमाश की थोड़ी सी तो इंसानियत बची है। तुम्हें पासवर्ड तो पता है। नान, माँ ने तुम्हें फोन किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया? आज तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लियो नान जी, मेरे माता पिता ने तुम्हें इतने साल पाला है, क्या तुम इसी तरह उनसे बात करते हो? तुमने भी कहा कि ये तुम्हारे माता पिता है, मेरा इनसे क्या लेना देना? क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? जल्दी से सामान समेटो और हमारे साथ घर चलो। घर? किस घर? मैं तो अभी घर पर ही हूँ। बेशक हमारे लिए परिवार के घर। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरा तुम्हारे लिए परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम भूल गए कि 20 साल पहले किसने तुम्हें बचाया था? 20 साल पहले तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुमने भी तो चैरिटी उद्यमी के नाम पर अपने डगमगाते दिवालिया हो रहे कंपनी को एक मौका दिया था। हमारे परिवार ने भी तुम्हें 20 साल पाला है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, क्या ये सब मुफ्त था? पैसा? मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था कि कंपनी में आ गया। पहले कंपनी कैसी थी? साल दर साल घटा, दिवालियापन के कगार पर। आज तुम्हारी शानो शौकत की जिंदगी, क्या ये मेरी वजह से नहीं है? तुम्हारे पालन पोषण का कर्ज मैंने ब्याज समेत चुका दिया है। नहीं नहीं, वो नान जी, माँ सच में तुझे घर ले जाना चाहती है। बस तुम लोग जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। आगे भी मत आना। लियो नान जी, तुम इतना बेअदबी मत करो। अगर ये परिवार ने शादी का प्रस्ताव तुम्हारे नाम नहीं किया होता, मैं यान यान अब समझ आया। नान जी, यह परिवार तो टॉप लेवल का अमीर घराना है। इसमें माँ पिताजी सिर्फ तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं। मैंने ही कहा था, बिना मतलब कोई क्यों आएगा? पहले वांग परिवार, अब ये है परिवार। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारी पपेट कठपुतली। नहीं, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतनी बुरी तरह बोलते हो। पैसे की कठपुतली क्या है? इतने सालों से माँ पापा क्या तुम्हें अपनी खुद की बेटी नहीं मानते थे? अब तक तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? चाहे तुम मानो या न मानो, आज तुम्हें हमारे साथ वापस जाना ही होगा। और हाँ, हे परिवार की शादी का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। पापा, आप इससे बहस क्यों कर रहे हैं? सीधे इसे पकड़ कर ले चलो। लियान, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रही हूँ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, अगर दिमाग नहीं है तो बाहर मत निकला करो? नैन्सी, तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी बहन को क्यों मार रही हो? मैंने कहा था, मेरा तुम्हारे लिए परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल जिद्दी हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी ताकि तुम्हें याद रहे। किसने तुम्हें इसे छूने की इजाजत दी? ठीक हो? क्या इसी तरह तुम मालिकों की सुरक्षा करते हो? अभी इन्हें बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नैन्सी, तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम सच में हमें बाहर फेंकने वाली हो? जल्दी समझाओ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। लियो नैन्सी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमला करो। मत छुओ मुझे, मेरी सेहत ठीक नहीं है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे मत छुओ। ठीक है। युवराज, आपके आदेश के अनुसार लियो परिवार के सभी व्यवसायों में थोड़ी परेशानी पैदा कर दी गई है। बड़े बाबू की तरफ से लगता है फिर कोई नई चाल है। ली चाचा, कृपया इसे गंभीरता से देखें। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तुम सुन नहीं रहे? यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बिना गले लगाए नींद नहीं आ रही? हाँ। ठीक है, मैं अभी अपने मालिक को सुलाने की सेवा करता हूं। भैया, तुमने मुझे बुलाया? जी आ गई। आओ,
ये घर की तरफ से तुम्हारे लिए है, कुछ कंपनी के शेयर और संपत्ति। समय निकालकर इन्हें देख लेना। ठीक है, लेकिन हम नाइट क्लब में क्यों मिल रहे हैं? भैया, क्या तुम आमतौर पर बुआ के बहुत सख्त नियंत्रण में हो, इसलिए मुझे बहाना बनाकर बाहर घूमने आए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखकर भी नजरअंदाज करना। तो मान लो मैं आ रहा हूँ। बेहतरीन, भाई की अच्छी बहन। कितना घटिया। आरामदायक है क्या? लियोनांजी, हर बार क्यों? जो चीज मैं चाहता हूँ तुम आसानी से पा लेते हो। मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। युवराज, आपका ये पहनावा आपके पद के अनुरूप नहीं है। ली चाचा, आप समझ नहीं पाएंगे, यह मेरी पत्नी के साथ मेरा रोमांस है। गाड़ी तैयार करो, लोगों को बुलाओ। युवराज, आप क्या करने जा रहे हैं? एक अंधे बदमाश को पीटने जा रहा हूं। भाई, टॉयलेट जाने के बाद मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे हो, अभी तक नहीं पहुंचे। क्या कर रहे हो? अगर दोष देना है तो उस पर दोष डालो जिसे तुमने छुआ जो नहीं छूना चाहिए था। हमला करो। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? हिलना मत। तो मेरे साथ अकेले लड़ो। बातचीत से समझौता करो, ऐसा मत करो। हियान भाई, हियान भाई, आओ, मुझे मारो। मैं तुमसे डरता हूं क्या? तो मारो, यहां मारो। जीजी को साफ दिखाओ तुम्हारा बदसूरत चेहरा, और फिर उससे दूर रहो। तुम जो किसी के रिश्ते में दखल दे रहे हो, तुम मुझ पर टिप्पणी कैसे कर सकते हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल में किसे उससे दूर रहना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? हियान, तुम ठीक हो ना? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। रुको, तुम उसे क्यों मार रहे हो? मैं उसे मार रहा हूं, वो लोगों को लेकर मुझे घेर रहा था। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा तुम उसे मार रहे थे। मैं ये तुम उनसे पूछो कौन उनका बॉस है। भाई, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मैं इस घटना को सच आंटी को बताऊंगा। हे भगवान, ये बहुत मुश्किल है। क्या सच में मैंने उसके बारे में गलतफहमी कर ली? मेरा घाव दर्द कर रहा है। मुझे देखने दो। इतनी जल्दी क्यों चले गए? शायद अस्पताल जल्दी पहुंचने की जल्दी थी। तो हम भी जल्दी से अस्पताल चलते हैं। नहीं, तुम मेरे घाव पर फूंक मारो, जरूर ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं होगा। रुको, तुम यहां कैसे? यह तुम्हारी लापरवाही की सजा है। जी, आज घर याद से आना। कौन है इतना खुश होकर हंस रहा है? एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। कौन है? तुम क्या सोच रहे हो? यह मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण परिवार का सदस्य है। लकी है? अभी तो तुम्हारे अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। पेट में जो है वह भी जल्दी ही आ जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
तुम मुझे कब तक अपना नाम देने वाले हो? कम से कम तुम मेरे परिवार से मिल लो। परिवार? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से उन्हें तुमसे मिलने के लिए राजी कर लूंगा। तुम मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। बाय। हेलो दादा। मैं बस चाहता हूं कि तुम जल्दी से मेरी पोती को लेकर आओ, लेकिन तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो। मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। आपने मुझे बुलाया, मैंने आपके लिए सगाई की पार्टी तैयार करवाई है। कैसी चल रही है? क्या हम युवराज से बात कर लें? आप देखिए, बिना दूल्हा दुल्हन के सगाई की पार्टी कैसी? किसने कहा कि दूल्हा दुल्हन नहीं है? मेरे पास तरीके हैं उन्हें उपस्थित करवाने के। नाना, वो है यान शेन, एक धोखेबाज है, एक कपटी आदमी है। झी जी को उससे शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा परिवार अशांत हो जाएगा, शांति नहीं रहेगी। यह तो वाकई तरीके वाला है, हे परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। ये तो बस तरीके ही नहीं, दिमाग तो छलनी जैसा है। झी जी उसके साथ रहेगी तो नुकसान ही उठाएगी। जब झी जी वापस आएगी, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे उस लड़के को छोड़ देने के लिए। हाँ हाँ, उसे भगा दो। तुम सही समय पर आ गए, उन दोनों को तुमसे कुछ कहना है। क्या? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया है, उसे तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। नहीं नहीं जी जी, वो है यानशेन, तुम्हारे लायक नहीं है। पिछली बार वो मैंने नहीं भेजा था, उसे गली में घेरने वाला। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। कौन जाने उसने तुमसे कितना कुछ छुपाया है। अगर तुम उसके साथ रही तो बर्बाद हो जाओगी। उसे छोड़ दो, कोई दूसरा ढूंढते हैं। हाँ, रुको, मुझे नहीं पता तुम्हें उसके बारे में क्या गलतफहमी है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कम से कम एक बार मिल लो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। नहीं मिलेंगे। इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? वो वीडियो देखो, जरूर फर्जी है। ये सब उसी का खुद ही बनाया हुआ नाटक है। हे परिवार के युवराज को कौन अपहरण करने की हिम्मत करेगा? क्या जान दे देंगे? नहीं, अगर कुछ हुआ तो? हाँ, हमें तुरंत उसके पीछे जाना चाहिए, साथ ही उसे बचा भी सकते हैं। चलो चलो चलो। बड़े बाबू, छोड़ दीजिए। मुझे डर है कि युवराज हमें ही सजा न दे दे। तुम्हें क्या पता, जब वो अपनी बीवी ले आएगा तो खुद ही मेरा शुक्रिया अदा करेगा। उसे लेकर आओ। जी। दादा, आप लोगों ने इस बार सीमा पार कर दी। दादा, तुम उन्हें दादा कह रही हो? तो सच में तुम मुझे धोखा दे रहे थे? तुम हे परिवार के युवराज हो? मुझे सच बताओ। हाँ, मैं है परिवार का युवराज हूँ। पोतू बहू, बात ऐसी है। तुम्हारी पोतू बहू कौन है? दादा, आप हस्तक्षेप न करें। मैं तो बस तुम्हारी तरफ से समझा रहा हूं। हमारा है परिवार गैंग्स की ताकत से बड़ा हुआ है, इसलिए जब तक मैं है परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बन जाता, मेरी पहचान को गुप्त रखना जरूरी था। ये मेरी सुरक्षा के लिए था और मेरे आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए भी। ठीक है, मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ करती हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मॉडल बनने जा रहे हो। ये तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या है परिवार इतना गरीब है कि अपने युवराज को काम करने भेज दे? मैं तो बस डर गया था, कहीं तुम भाग न जाओ। और हाँ, तुमने मेरे साथ सोया और जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये मेरी गलती है? नहीं, मेरी गलती है। थोड़ा सा। इस लड़के का भी आज है ना। छोटी बहू, ये है। ठीक है, पहचान की बात पर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन अपहरण का वीडियो तो तुमने मुझे धोखा दिया था ना? कौन सा अपहरण वीडियो? मैं वो मुझे नहीं देख सकता। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो फिर तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तुम जानते हो जब मैंने देखा कि तुम्हें अपहरण कर लिया गया है, मैं कितना डर गया था, कितना परेशान था। तुम मुझे छोड़ दो, मैं सच में तुम्हें देखना नहीं चाहता।
मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी अभी ऐसा है कि तुम मुझे देख भी नहीं सकते। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तब छोड़ूंगा। बेहुदा। हाँ, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ चिपका रहने वाला बेहुदा हूं। पोती, क्या हम सगाई की पार्टी ठीक से करने के बाद घर जाकर रोना जारी रखेंगे? ठीक है? क्या? सगाई की पार्टी? तुम दोनों की सगाई की पार्टी कहाँ है? क्या? दादा, आप सच में मेरे असली दादा हैं। मुझे अचानक तुमसे सहानुभूति होने लगी है। चलो हम चलते हैं। इस बूढ़े बदमाश के साथ बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने वो अंगूठी कब खरीदी थी? अभी तक मैंने इसे अपनी पोती की उंगली पर नहीं देखा। क्या तुम सच में अक्षम हो? दादा, आप क्या कह रहे हैं? बेटा, मैंने इस बैंक्वेट हॉल का दृश्य, मेहमान, पोशाक, सगाई की सभी चीजें पूरी तरह से तैयार कर दी है। बस तुम लोगों के पोशाक पहनकर आने का इंतजार है। हाँ जी, युवराज, बुजुर्ग आपकी सगाई की तैयारी में लगे हुए थे। बस आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे। जब सगाई करने वालों को ही सगाई की पार्टी के बारे में नहीं पता। यह कैसा सरप्राइज है? लगभग तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। दादा, हालांकि मैं सगाई का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह मेरे परिवार की मौजूदगी में हो। इस बूढ़े ने सब सोच लिया है। तुम्हारा परिवार भी आ चुका है। कैसा लगा? मेरी व्यवस्था कितनी संपूर्ण है? दादा, यह कैसे संभव है? हियांशिन कैसे संभव है? हो सकता है परिवार के युवराज हों। दादा, आप सच में डरते हैं कि कहीं आपका पोता पत्नी न ढूंढ ले। माइनस्वीपर गेम खेलने में तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा। माइंड स्वीपर? क्या क्या इसमें बम है? दादाजी, तुमने फिर से सब बिगाड़ दिया। हम अभी के लिए चलो बात नहीं करते। मैं खुद जाओगे या मैं किसी को बुलाऊं? तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। हम दादाजी के मेहमान हैं। भले ही तुम परिवार के वारिस हो, तो भी शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। हमें निकालोगे तो नानजी का मुंह काला होगा। बेहतर है सीधे बाहर फेंक दो, समय बचेगा। अरे, आज तुम्हारी सगाई की बड़ी दिन है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नानजी, हम तुम्हारे अपने हैं, बड़ों को चाय पिलाते। समय कौन होगा? वरना लोग तुम्हें हंसी की नजर से देखेंगे। मेरे लिए चाय पीने वाले कम नहीं हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। लियो नानजी, दिखावा मत करो। सब जानते हैं तुम हमारे परिवार ने गोद ली थी। तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। किसने कहा उसका कोई नहीं? हम हैं उसके अपने। म्यू जी दादा, तुम यहां कैसे? और तुमने अभी जो कहा, मतलब क्या है? बहुत दिन बाद देखा। बूढ़े, तुम्हारे कान बहरे हो गए लगते हैं। सुनो, हम जीजी के परिवार वाले हैं। तो मेरी पोतवधू वही बच्ची है जिसे म्यू जी परिवार ने बहुत पहले खो दिया था। पापा, यह बूढ़ा आदमी कौन है? ये शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों में से दादाजी के बराबर दर्जे वाले म्यू जी परिवार के मुखिया है। म्यू जोंगो। हाँ, फिर से 4 बड़े परिवार। दादा, चाची, अच्छे भैया। जी, इतने साल तुमने बहुत कष्ट झेला। डरो मत, आगे हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अब कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे पीटूंगा। हम तो सब अपने ही हैं। यह क्या मजाक है? क्या लियो नानजी अनाथ नहीं थी? कैसे कुछ दिनों में म्यूजी परिवार की बेटी बन गई? तुम्हें किसने कहा कि मैं अभी बनी हूँ? अगर तुम्हें पहले से पता था तो हमारे यहाँ 20 साल पालित बेटी बनकर रही। तुम्हें क्या चाहिए था? हाँ, क्या मतलब है? ये इसलिए क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी, एहसान चुकाने के लिए। वो तुम्हारे घर में 20 साल रही, लेकिन तुमने उसे कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना। यानी कि मुंह परिवार की बेटी हमारे घर में 20 साल रही और मैंने उसे भगा दिया। बिल्कुल सही। हमें लगा था कि तुम जीजी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, इसलिए इन सालों में हमने छुप छुप कर तुम्हारे लियो परिवार को काफी सहायता दी। लेकिन अफसोस, तुम्हारा पूरा परिवार मोती को मछली की आंख समझने वाले नादान हैं। ये कैसे संभव है? जीजी की खातिर हम तुम्हारे साथ काम करते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने तुम्हें मौका दिया और तुमने उसे गवा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये तुम्हारी प्यारी बेटी लियू यानयान से पूछना होगा। वो कंपनी में आते ही जीजी द्वारा प्रमोट किए गए कोर कर्मचारियों को निकाल दिया, सीधे कंपनी को मुनाफे से घाटे में पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लड़की बहुत जल्दबाज है। क्या सीखना था? शेयर बाजार की नकल करने लगी, कंपनी का सारा पैसा गवा दिया और बैंक का
काफी कर्जा हो गया। इस महीने क्या वेतन नहीं मिलेगा? क्या ये सच है? माफ कीजिए पापा, मैं बस जल्दी से कुछ अच्छा परिणाम दिखाना चाहती थी। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तुम जैसी संतान पैदा हुई? तुम मार नहीं सकते, यह हमारी एकमात्र संतान है। दयालु माँ बिगड़े बच्चे को जन्म देती है। हमारे लियू परिवार का व्यवसाय खत्म हो गया। नानजी, लियू परिवार के इन सब में तुम्हारी भी मेहनत है। तुम इसे बर्बाद होते नहीं देख सकती, है ना? हाँ नान जी, तुम अपने पापा की मदद करो, वह कंपनी तुम्हारे पापा की जान है। श्रीमती जी, कृपया आगे से खुद को मेरी मां न बताएं। मैं जल्द ही अपना नाम बदल दूंगी। मेरा नाम मुनांजी है और मेरा तुम्हारे लियू परिवार से अब कोई संबंध नहीं है। सच में? जी, क्या तुमने सच में सोच लिया है? बहुत पहले बदल देना चाहिए था, कुछ लोगों के खून चूसने से बचने के लिए। जरूर कोई रास्ता होगा। श्री है, आपने पिछली बार कहा था कि मुझे 1 अरब का ऑर्डर देंगे। आप चिंता न करें, हम इसे बहुत तेज और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। वो ऑर्डर ये मेरी पोती के लिए था। अब जबकि जी तुम्हारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा, तो ये ऑर्डर स्वतः ही रद्द हो गया है। ये कैसे हो सकता है? हे दादाजी, आप मुझे मरते नहीं देख सकते। हे दादाजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। चले जाओ। खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। अरे बाप रे, पति तो मुझे डरा मत दो। पति, अरे नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। लियू नान जी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं चाहता हूँ तुम मर जाओ। अरे कोई है? इन्हें बाहर निकालो। अब जब ये अप्रासंगिक लोग चले गए हैं, हमें बात करनी चाहिए। इन दोनों युवाओं की शादी के बारे में बात करने लायक कुछ नहीं है। हम सहमत नहीं हैं। चलो घर चलते हैं। अरे कोई है? तुम बूढ़े बदमाश, तुम क्या करना चाहते हो? मुदादा, दोनों युवाओं की शादी का फैसला उन्हें ही खुद करने दो। तुम मेरी तरफ मत देखो। नहीं, तुम इस धोखेबाज से शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ? तुम्हें क्या तकलीफ है? कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? क्या? मुदादा, तुम कुछ बोलो। क्या वो गर्भवती है? हाँ, वो वाकई गर्भवती है। हमारे परिवार को वारिस मिल गया है। वारिस मिल गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा क्या हुआ? मुदादा, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। तुम्हें परपोता मिल गया है। मुझे परपोता मिल गया है। तुम किस बात की बधाई दे रहे हो? बधाई, बधाई, बधाई। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संतान को अपनी किस्मत खुद बनाने दो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं हूं। हमारी जी की शादी साधारण नहीं हो सकती। हाँ, सही कहा। क्या बात है? क्या शादी की बातचीत नहीं करनी थी? बैठो, बात करते हैं, बात करते हैं। यह कहाँ से आया? ली अंकल के यहां से उठा लाया। बताओ, तुम्हारे मुंह परिवार की क्या मांगे हैं? सच कहूं तो मुझे तुम्हारा है परिवार पसंद नहीं आया। मुझे भी तुम्हारा मुंह परिवार पसंद नहीं आया। फिर तुम शादी की बात क्यों कर रहे हो? मुझे तो बस जी पसंद आई। ये मेरी पोती बनेगी। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे डर नहीं है कि मेरी पोती का कोई मायका नहीं है। मैं उसे अपनी पोती की तरह देखना। तुम मेरी पोती को छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूढ़े, मैं तुमसे डरता हूं क्या? कोई बात नहीं। युवराज, युवराज, आप लोग आकर रोकिए। युवराज, वरना मैं तुम्हारे घर दामाद बनकर आ जाऊं? अच्छा है। दोनों नवविवाहितों को आमंत्रित किया जाता है। वाह, सच में सुंदर जोड़ी है, बिल्कुल मेल खाते हैं। धत तेरे की, तूने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घुटने नहीं टेकने होंगे। जब दादाजी ने कहा है कि घुटने नहीं टेकने, तो हम खड़े होकर ही श्रद्धांजलि देंगे। मेरा मतलब था कि जी को घुटने नहीं टेकने, तुम घुटने टेको।
दादाजी चाय पीजिए। कितना प्यारा बच्चा है। पत्नी, बच्चे आज तुम्हें परेशान नहीं किया ना? आज सुबह से मैंने बच्चे के कपड़े तक नहीं छुए। परेशानी कहाँ से आएगी? प्यारे बच्चे, पर दादाजी बोलो। क्यों? मैं नाना हूं। पहले नाना बोलो प्यारे। दादाजी, बच्चा अभी छोटा है, बोलने में अभी समय है। मुझे नहीं पड़ता। जब बोलेगा तो पहला शब्द जरूर परदादा ही बोलेगा। क्यों? पहले नाना ही बोलेगा। परदादा बोलो। नाना, परदादा, नाना। बस करो, उन्हें झगड़ने दो। देखो, यह मैंने कंपनी में लिखा हुआ नाम है। अरे यार, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हे भगवान, यिंगले। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। सिंह चेन। सिंह चेन नाम अच्छा है, तो इसे ही सिंह चेन रखते हैं। मेरे ख्याल से जिन चेंग नाम ज्यादा अच्छा है। मुजिन चेंग रखना चाहिए। अरे छोड़ो भी, ये मुजिन चेंग क्या होता है? मेरा परपोता तुम्हारे नाम से मुख कैसे हो सकता है? अरे जिद्दी बूढ़े, ये कौन सा जमाना है? क्या बच्चा मां के नाम से नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे नादान, तुम्हें नहीं लगता कि यह नाम होना चाहिए? मुंह, मुंह। वरना हम एक और बच्चा पैदा कर लें। हो गया, तुम्हें एक छोटा भाई मिलने वाला है।